यदर्च भावेन प्रमुदित मनादर्दुरैः क्षणादासे स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयनपतिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपतिगामी भवतु मे। चलो दिवादिव्य खजराट महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य शिक्षामल सागर जी महाराज की जय बोलो। परम पूज्य तपई सम्राट महातपो मार्तंड आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। मोह के बंधन छूट गए तब जब से जुड़ा हो तुमसे, अब तो गुरुवर पास हमारे मुस्कुराओ दिल से। थामे रखना हाथ कभी ये छूटे ना, चाहे जग रूठे मेरे बाबा तुम रूठे ना। चलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के आचार्य 160 सुनील सागर जी गुरुदेव की। जीवन के किसी भी पल में वैरागी उमड़ सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। मात्र 19 वर्ष की आयु में आचार्य भगवान ने संयम को धारण किया, और जिस दिन उन्होंने निश्चय किया कि मुझको संयम धारण करना है, उस दिन उन्होंने नियम लिया कि जब तक मुझे दीक्षा नहीं होती तब तक मेरे अन्न जल का त्याग रहेगा। उन्होंने और तपई सम्राट के चरणों में निवेदन किया कि मुझे दीक्षा प्रदान करे। तो 3 दिन का उपवास कर कर आचार्य भगवान ने मंगलमय दीक्षा धारण करी। सौभाग्य हम सबका, इतने महान आचार्य हमारे बीच में आज विराजमान है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। हम लोग गृहस्थ संसारी है, हम लोगों के पास हमारा क्या वैभव है। और मुनिराज देखो, जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। तो मुक्त हो गए वो तो सिद्ध परमेष्ठी हो गए, लेकिन जो संसारी है, जो अभी हम सब यहाँ पर विराजमान है, लेकिन उन संसारी में भी कैसे मुनिराज संसारी होते और कैसे श्रावक संसारी होते। श्रावक होते जिनके नगर होता है, आप लोगों का भी नगर है, किशनगढ़ में रहते हो, जिनके घर होता है, बंगला होता है, गाड़ी होती है, अच्छे से अच्छा भोजन होता है, फास्ट फूड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और मुनिराज कैसे होते, तो ज्ञानार्णव में शुभचंद्राचार्य ने एक श्लोक लिखा है, विंध्यार्दि नगरम गुहा वसतिका शय्याशिला पार्वती दीपा चंद्रकरा मृगा सहचरा भेत्रिकुले नांगना विज्ञालम सलिलम तपः सदशनम येषां प्रशांतात्मनम धन्यास्ते भुव पंक निर्गम पथ प्रोद्यशिका संतुना। उसमें क्या कहा, मुनिराज का नगर कौन सा होता है, विंध्याचल पर्वत मुनिराज का नगर होता है। और वसतिका कौन सी होती है, गुफा उनकी वसतिका होती है। जब गिरनार जी गांधीनगर चतुर्मास के बाद आचार्य भगवान गिरनार जी की यात्रा को गए, 1 महीना गिरनार जी में रुके, और वहां पर वो पर्वतों पर ही, जंगलों में ही उनको रहना पसंद आता था। पर्वतों पे वो साधना करते थे। जहां पे शेषावन में नेमिनाथ भगवान ने पंचमुष्टि केशलोच करके दीक्षा धारण की थी, वहां पर ही उसी शेषावन में आचार्य भगवान ने भी केशलोच किया था। केशलोच करते वक्त ये नहीं कि चांदी की थाल हो, चांदी की कटोरी हो,
कि केश की बाद में बोली लगे, कुछ भी नहीं। यहाँ तो संघ को भी पता नहीं होता कि आचार्य भगवान का कब केशलोच होना है, और कोई निश्चित कि भाई राख भी होती केशलोच के लिए, तो वो राख के भी परवाह नहीं करते, वहीं जमीन की मिट्टी उठाते, वहीं की मिट्टी से अपने केशों का लोचन करते हैं। तो जहाँ पे नेमिनाथ भगवान ने केशलोच किया था, वहाँ पर आचार्य भगवान ने उसी शेषावन में केशलोच किया। फिर मुनिराज की शैया कौन सी होती है? पलंग होता है। देखा किसी मुनिराज को पलंग पे सोते? ना पलंग होता है, ना कोई डबल बेड होता है, उनकी शैया होती है शिला। एक बार का प्रसंग है कि आचार्य भगवान राजस्थान में उदयपुर की तरफ जावद के लिए, पंचकल्याण के लिए विहार चल रहा था, और विहार करते करते शाम हो गई, अंधेरा हो गया, और जहाँ पे अगला गांव आना था वो वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर था। अब अंधेरा हो गया है, मुनिराज अंधेरे में तो चलते नहीं है, तो वहीं पर वो रास्ते में एक पहाड़ की शिला थी, उस शिला के ऊपर वो जाकर सामयिक में बैठ गए, क्योंकि सामयिक का समय हो रहा था, और पूरी रात उस शिला पे उन्होंने गुजारी। उस जंगल में मामादेव करके जंगल था, मामादेव जंगल, पूरी रात उस जंगल में आचार्य भगवान ने निकाली, जहां पर कई सारे हिंसक पशु विपक्षी भी होते हैं। और उस जगह पे विराजने का, उस जगह का पुण्य, उस गांव का पुण्य, कि जहां पर आचार्य भगवान विराजमान थे, उन गांव वालों ने मिलकर आज उस जगह पर एक विशाल संत भवन खड़ा कर दिया उस जंगल के अंदर। उसके बाद मुनिराज का जब ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब आचार्य भगवान अधिकतर लाइट का उपयोग नहीं करते। आपने देखा आचार्य भगवान कहाँ पे रुके हुए हैं? जब श्रावक बाहर के आते हैं तो वो बताते हैं कि यार इस बार तो आचार्य श्री का चतुर्मास किसी 5 स्टार से कम की जगह पे नहीं हो रहा। लेकिन उस 5 स्टार स्थान पे भी आचार्य भगवान कहाँ रहते हैं? जब स्वाध्याय होता है तब सुबह कहाँ बैठते हैं? बाहर प्रांगण में। रात्रि में कहाँ पर बैठते हैं? छत पे, है ना। वो 5 स्टार रूम, ना कोई आचार्य भगवान का कोई पर्सनल रूम है कि यहाँ पे बड़े लोग आएंगे तो उनकी मीटिंग यहाँ पर होगी, कि यहाँ पर विराजेंगे, यहाँ पर मीटिंग होगी, यहाँ पे ये श्रावक आएंगे, यहाँ पर वो श्रावक आएंगे। सभी के लिए आचार्य भगवान का एक समान, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति एक समान भावना होती है आचार्य भगवान की। आज देखते हैं रात्रि में कितने सारे युवा वैयावर्ती को आते, पूरी सीढ़ियों पर लाइन लगी रहती है, और 2-2 मिनट सिर्फ पैर छूने के लिए लालायित होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक जीव को एक समान दर्जा दिया जाता है। फिक्स नहीं होता कि 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी वैयावर्ती करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को कितना वात्सल्य मिलता है। छोटे छोटे बच्चे आहार के बाद भी जय बाबा, जय बाबा जोर जोर से चिल्लाते हुए और भगवान की भक्ति करते हैं। तो हम लोगों को ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। आचार्य भगवान का वात्सल्य और उनकी महिमा इतनी है कि जितना उसका बखान करो उतना कम है। मुनिराज का भोजन क्या होता है? ज्ञानानंद में कहा मुनिराज का भोजन तप है। अगर एक उपवास हम लोग करें ना तो उसके एक दिन पहले से प्लानिंग हो जाती है कि कल उपवास से, तो अपन थोड़ा शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक पानी पी ले, ये खा ले, वो खा ले, कल 24 घंटे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर साधु संतों का 48 घंटे का पूरा उपवास होता है, और उसके अगले दिन भी आहार होगा कि नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो उनका तप ही उनका भोजन है, और उनका ज्ञान ही उनका पानी है। ज्ञान रूपी अमृत वो पीते हैं, वही उनका पानी है। तो ऐसे आचार्य भगवान हमारे बीच में विराजमान है। जितना लाभ ले सकते हैं, जितनी भक्ति कर सकते हैं, जितना अवसर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे युवा आते, वो बताते महाराज जी, मीन महाराज जी के पास दर्शन करने गए थे। सभी साधक के मुख से एक ही शब्द निकलता है कि तुमको बहुत बड़ा अवसर मिला है, तुमको आचार्य भगवान सुनील सागर जी का चतुर्मास मिला है, उसको तुम व्यर्थ में मत जाने देना। उनका एक एक क्षण तुम्हारे लिए कीमती है। कई सारे युवा जाते, कई जिस दूसरे साधु से जुड़े हुए थे वो चतुर्मास में दर्शन के लिए जाती है, लेकिन सब आते हैं तो वो यही बताते हैं महाराज जी, सब महाराज जी यही बोलते हैं कि तुम सुनील सागर जी महाराज जी का क्षण मत छोड़ना, क्योंकि उनका ज्ञान है
जब अपने मन में कोई शंका होती है ना, तब आचार्य भगवान से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ अपने मन में हम सोचते हैं, हम मन में सिर्फ धारते हैं कि आचार्य भगवान को याद करते और अपना प्रश्न सोचते हैं। कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन के अंदर उनके प्रवचन से आपके प्रश्नों का समाधान आपको मिल जाएगा। इससे कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमको आचार्य भगवान को कुछ नहीं कहना पड़ता, बस जाओ उनके सामने बैठो, उनकी मुद्रा को निहारो और अपने सारे समाधान हो जाते हैं। हम लोग आचार्य भगवान की मंगलमय आराधना करते रहें। जहाँ पे गिरनार जी में आचार्य भगवान साधना करते थे, वहाँ पर 1 महीने में जो पूर्वाचार्य हुए, जैसे नेमिनाथ भगवान ने वहाँ पर केशलोच किया, आचार्य भगवान ने केशलोच किया। धड़सेन आचार्य ने वहाँ पर षटखंडागम की रचना की थी, तो आचार्य भगवान ने वहाँ पर भी धवला पुस्तक का 1 महीने स्वाध्याय हुआ था। जिस प्रकार ऋषभ देव भगवान ने अपनी पुत्री को ब्राह्मी लिपि सिखाई थी, ऐसी उस जंगल में एक शिला के ऊपर आचार्य भगवान ने अपने सब शिष्यों को ब्राह्मी लिपि सिखाई थी। और वहां पर जंगल में साधना करते हुए, ध्यान करते हुए सिर्फ एक ही भावना भाते थे कि जिस प्रकार नेमिनाथ भगवान ने यहाँ पर सब कुछ त्याग कर जिस प्रकार मोक्ष पद को प्राप्त किया है, ऐसे ही हम भी उस पदवी को प्राप्त करें। और आचार्य भगवान से हम सब भी यही प्रार्थना बात करते हैं कि जो उत्कृष्ट पद भगवान ने प्राप्त किया है, वही सिद्ध पद हम भी प्राप्त करें। यही मंगलमय भावना। जो बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते।